देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप दौरा ऐसे समय हुआ है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और भारत के ऊपर पश्चिमी देश दबाव बना रहे हैं कि वो यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस की निंदा करे। हालांकि इन सब के बीच भारत ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें जर्मनी के साथ हुए हरित और सतत ऊर्जा के लिए समझौता शामिल था, जिसके तहत भारत को जर्मनी की ओर से वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 10.5 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता मिलेगी। अपने इस रिपोर्ट में हम हरित ऊर्जा पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ऊर्जा के मामले में दूसरे देशों पर निर्भरता घटाने के लिए भारत हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में जुटा है। आज भारत सोलर और विंड एनर्जी का दायरा बढ़ाने के लिए व्यापक काम कर रहा है। बायोफ्यूल से हमारे किसानों की आय बढ़ाने और हाइड्रोकार्बन पर निर्भरता कम करने के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। एक बार फिर भारत की बढ़ती ताकत का असर देखने को मिला है। ग्रीन प्रोजेक्ट्स यानी कि हरित निवेश, हरित और अच्छे भविष्य के लिए हाइड्रोजन एनर्जी की अहमियत हर दिन बढ़ती जा रही है। ईंधन स्रोत के रूप में हाइड्रोजन की चर्चा तो दशकों से हो रही है, लेकिन अब इस तकनीक के लिए भारत तैयार है और इसके विस्तार के लिए जर्मनी ने भारत का साथ देते हुए आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दी है। जर्मनी भारत को जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पाने में मदद करने के लिए 2030 तक 10 बिलियन यूरो देगा। ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप में संयुक्त घोषणा के तहत ये मदद दी जाएगी। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है और इसी प्रकरण में दूसरे देशों पर निर्भरता घटाने के लिए भारत हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में जुटा है। हरित ऊर्जा ऐसा स्थायी स्रोत है जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक नहीं है। हरित ऊर्जा प्राकृतिक अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे सूर्य, पवन, जल, भूगर्भ और पादपों से उत्पन्न की जाती है। वर्तमान में विश्व की लगातार बढ़ रही जनसंख्या के कारण ईंधन की लागत बढ़ रही है और इसके समांतर परंपरागत ईंधन भंडारों में भी निरंतर कमी होती जा रही है। ऐसे में सभी लोग ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत खोजने में जुट गए हैं। भविष्य के अपार संभावना से युक्त हरित ऊर्जा आज की आवश्यकता बनती जा रही है। पिछले 3 दशकों में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से अनुसंधान और विकास कार्य हुए हैं। भारत एशिया में तीसरा सबसे बड़ा एवं विश्व में चौथा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला देश है। वर्तमान में भारत की नवीकरण ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 100 गीगावाट से अधिक है। देश में सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। आजादी के 75 वर्षों के बाद भी देश के जिन दूर दराज के इलाकों में बिजली नहीं पहुंच पा रही थी, अब वहां पर सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली पहुंचा दी गई है। नवीकरण ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भारत तेजी से बहुत आगे बढ़ रहा है। भारत ने जीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए वर्ष 2070 तक का लक्ष्य रखा है, जिसके प्राप्त करने के लिए 2014 के बाद से देश में नवीकरण ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में 7,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। भारत में ही ऊर्जा के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से 19,500 करोड़ रुपए की राशि आम बजट 2022-23 में आवंटित की गई है। वर्ष 2014 में 6,178 करोड़ यूनिट हरित ऊर्जा का उत्पादन हो रहा था, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 14,725 करोड़ यूनिट हो गया है। ऊर्जा के उपयोग में गैस के योगदान को 6% से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 15% कर दिया गया है। वर्ष 2030 तक डीजल में 5% बायोडीजल को मिलाकर इसे डीजल के रूप में उपयोग करने की अनुमति भी दी गई है। दिसंबर 2021 तिमाही में 3.4 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा निर्माण की उत्पादन क्षमता का विस्तार किया गया, जो कि दिसंबर 2020 तिमाही के 1.9 गीगावाट की तुलना में 80% अधिक है। वर्ष 2014 से 2021 के बीच ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं की संख्या 1100% से बढ़ गई है। अब आपको हरित ऊर्जा के विकल्पों के बारे में जानकारी देते हैं। सौर ऊर्जा
सीधे सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा हरित ऊर्जा का सर्वाधिक प्रचलित विकल्प है। सौर ऊर्जा से बिजली बनाने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई है। पवन ऊर्जा, पवन चक्कियों द्वारा हवा के माध्यम से उत्पन्न की जाने वाली पवन ऊर्जा भी हरित ऊर्जा का अच्छा विकल्प बनकर उभर रही है। दुनिया में सकल पवन ऊर्जा के उपयोग में चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद भारत का चौथा स्थान है। भारत की पवन ऊर्जा के उत्पादन में कुल वैश्विक भागीदारी 5.8% है। जल ऊर्जा, जल ऊर्जा ज्वार भाटा, तरंगों, जल ताप और जल विद्युत के रूप में मिलती है। जल चक्र से उत्पन्न बिजली को जल विद्युत कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित खनिजों के रेडियोधर्मी क्षय और भू स्तर द्वारा भारी मात्रा में तापीय ऊर्जा बनती है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। हरित ऊर्जा अपनाने से विश्व पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार से वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसके लिए हरित ऊर्जा के बड़े पैमाने पर उपयोग के साथ साथ इसकी भंडारण क्षमता के सशक्तिकरण की भी आवश्यकता है। हरित ऊर्जा को लोगों को स्वेच्छा से अपनाने के लिए इससे भावनात्मक और सामाजिक तौर पर जुड़ने की जरूरत है, तो वहीं इनकी विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के लिए हरित ऊर्जा संसाधनों पर अधिक नियंत्रण और बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करना होगा।